आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 4। किताब का नाम नगर और आत्मा में न्याय। अदयमंतुस ने सुकरात से पूछा, यदि कोई कहे कि आप इन लोगों को दुखी बना रहे हैं और वे स्वयं अपने दुख का कारण हैं, क्योंकि शहर उनके लिए है परंतु वे बेहतर स्थिति में नहीं हैं। इसका कारण ये है कि जहां अन्य लोग भूमि प्राप्त करते हैं, शानदार और सुंदर घर बनाते हैं, देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं और उनके पास सोना, चांदी और वह सब कुछ है जो सौभाग्यशाली व्यक्ति के पास होता है। वहीं हमारे गरीब नागरिक किराए के सिपाहियों से बेहतर नहीं, जो शहर में रहकर केवल पहरेदारी करते हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे? सुकरात ने उत्तर दिया, आप यह भी जोड़ सकते हैं कि उन्हें केवल भोजन मिलता है और दूसरों की तरह कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। इसीलिए वे सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते, न ही प्रियजनों पर खर्च कर सकते हैं, न ही दुनिया द्वारा आनंददायक मानी जाने वाली इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कई बातें गिनाई जा सकती हैं। अदय मंतुस ने कहा, मान लीजिए यह सब उनके तर्क का हिस्सा है। आपका जवाब क्या होगा? सुकरात ने कहा, यदि हम अपने पुराने तर्कों पर चलें तो हमें जवाब मिल जाएगा। मेरा मानना है कि हमारे अभिभावक सबसे सुखी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य राज्य की स्थापना केवल एक वर्ग के सुख के लिए नहीं, बल्कि सभी के सुख के लिए है। हमारा मानना है कि एक सुशासित राज्य सभी के हितों का ध्यान रखेगा। उसमें हम न्याय पाएंगे और एक अव्यवस्थित राज्य में अन्याय। इन दोनों को देखकर हम यह तय कर सकते हैं कि कौन अधिक सुखी है। वह आगे बोले, मैं अपने सुखी राज्य की कल्पना करता हूँ, न कि केवल कुछ नागरिकों के सुख को ध्यान में रखकर, बल्कि समस्त नागरिकों के सुख को। साथ ही मैं एक विपरीत प्रकार के राज्य की भी जांच करूंगा। मान लीजिए हम एक मूर्ति को रंग रहे हैं और कोई कहता है, आपने आंखों को बैंगनी रंग क्यों नहीं दिया, जो सबसे सुंदर रंग है, बल्कि उन्हें काला रंग दिया? हम जवाब देंगे, श्रीमान, आप हमें आंखों को इतना सुंदर बनाने को नहीं कह रहे कि वे आंखें ही न रहें। हम पूरे मूर्ति को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं, हमें अभिभावकों को ऐसा सुख देने के लिए विवश न करें जो उन्हें अभिभावक न रहने दे। सुकरात ने जारी रखा, हम अपने किसानों को राजसी वस्त्र पहना सकते हैं, उनके सिर पर सोने का मुकुट रख सकते हैं और उन्हें खेतों से दूर रख सकते हैं। हम कुम्हारों को गद्देदार बिस्तरों पर आराम करने दे सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन और शराब दे सकते हैं, ताकि वे अपनी इच्छानुसार बर्तन बनाएं। इस तरह हम हर वर्ग को सुखी कर सकते हैं और पूरा राज्य सुखी होगा। लेकिन इस विचार को स्वीकार न करें। यदि हम ऐसा करें तो किसान किसान नहीं रहेंगे, कुम्हार कुम्हार नहीं रहेंगे और कोई भी अपने वर्ग के चरित्र को बनाए नहीं रखेगा। जब अभिभावक और सरकार केवल दिखावटी हों, न कि वास्तविक, तो वे राज्य को नष्ट कर देंगे। हमारे अभिभावक वास्तविक रक्षक हैं, न कि उत्सवों में आनंद लेने वाले। हमें यह विचार करना होगा कि अभिभावकों की नियुक्ति में उनका सबसे बड़ा सुख नहीं, बल्कि पूरे राज्य का सुख देखा जाए। इस प्रकार सभी वर्ग अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएंगे और राज्य नीतिमान ढंग से आगे बढ़ेगा। अदय मंतुस ने कहा, मुझे लगता है आप सही हैं। सुकरात ने पूछा, क्या आप मेरी एक और टिप्पणी से सहमत होंगे? वह क्या है? अदय मंतुस ने पूछा। सुकरात ने कहा, कला के बिगड़ने के दो कारण हैं, संपत्ति और गरीबी। वे कैसे प्रभाव डालते हैं? अदय मंतुस ने पूछा। सुकरात ने समझाया, जब एक कुम्हार अमीर हो जाता है तो क्या वह अपनी कला के लिए पहले जैसा परिश्रम करना चाहेगा? नहीं, वह आलसी और लापरवाह हो जाता है और परिणाम स्वरूप खराब कुम्हार बन जाता है। दूसरी ओर, यदि वह गरीब है और औजार या उपकरण नहीं जुटा पाता, तो वह अच्छा काम नहीं कर पाता, न ही अपने बच्चों या शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे पाता। इस प्रकार संपत्ति और गरीबी दोनों ही कारीगर और उसके काम को बिगाड़ते हैं।
सुकरात ने आगे कहा, यह एक नई बुराई है जिस पर अभिभावकों को नजर रखनी होगी, वरना यह शहर में चुपके से फैल जाएगी। संपत्ति आनंद और लापरवाही को जन्म देती है, और गरीबी कष्ट और असंतोष को। दोनों ही असंतुष्टि का कारण है। अदेमंतुस ने सहमति जताई। यह सत्य है। लेकिन सुकरात, यदि हमारा शहर युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित है, तो वह अमीर और शक्तिशाली शत्रुओं के खिलाफ कैसे युद्ध करेगा? सुकरात ने जवाब दिया, यह सच है कि ऐसे शत्रुओं के खिलाफ युद्ध करना कठिन होगा। लेकिन यदि हमारे पास प्रशिक्षित योद्धा हों, तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक कुशल मुक्केबाज जो अपनी कला में निपुण हो, दो या कई गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों को हरा सकता है यदि वह चतुराई से लड़े। वह सूरज की गर्मी में भी बार बार हमला करके कईयों को परास्त कर सकता है। सुकरात ने आगे कहा, हमारे योद्धा 2 या 3 गुना अधिक संख्या वाले शत्रुओं से लड़ सकते हैं। मान लीजिए हम अन्य शहरों से कहें, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, न ही हम इसे रखने की अनुमति देते हैं। फिर भी क्या आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होंगे और अन्य शहरों को लूटेंगे? वे मोटी ताजी भेड़ों के साथ लड़ने की बजाय दुबले पतले कुत्तों के साथ लड़ना पसंद करेंगे। अदय मंतुस ने कहा, यह संभव नहीं लगता। यदि कई राज्यों की संपत्ति एकत्र हो जाए, तो गरीब राज्य के लिए खतरा होगा। सुकरात ने जवाब दिया, आपने राज्यों शब्द का उपयोग किया, लेकिन हर शहर वास्तव में 2 हिस्सों में बटा है, गरीबों का और अमीरों का। ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। यदि आप उन्हें एक ही राज्य मानेंगे, तो गलती करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें कई हिस्सों में देखेंगे और संपत्ति, शक्ति या लोगों को एक से दूसरे को देंगे, तो आपके कई मित्र होंगे और शत्रु कम। हमारा राज्य, जो अब समझदारी से व्यवस्थित है, सबसे महान होगा, न कि दिखावे में, बल्कि सत्य और विश्वास में। अदय मंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, हमारे शासकों को राज्य के आकार की सीमा तय करनी होगी, ताकि वह एकजुट रहे। हमारा शहर न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा, बल्कि स्वयं में पूर्ण। प्रत्येक व्यक्ति को वह काम करना चाहिए जो प्रकृति ने उसके लिए निर्धारित किया है। इस तरह पूरा शहर एकजुट रहेगा। अदयमंतुस ने सहमति जताई। यह कोई कठिन आदेश नहीं है। सुकरात ने कहा, शिक्षा और प्रकृति महत्वपूर्ण है। यदि हमारे नागरिक अच्छी तरह शिक्षित हों और समझदार बने, तो वे विवाह, बच्चों के प्रजनन और अन्य मामलों में सही रास्ता देख सकेंगे। एक अच्छी शुरुआत वाला राज्य गतिमान पहिए की तरह आगे बढ़ता है। अच्छी शिक्षा और प्रकृति अच्छे संविधान को जन्म देती है, जो और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। सुकरात ने चेतावनी दी, शासकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगीत और व्यायाम अपने मूल रूप में रहें। यदि कोई कहे कि लोग नए गीतों को अधिक पसंद करते हैं, तो हमें डरना चाहिए कि वे नए प्रकार के गीतों की प्रशंसा कर रहे हैं। संगीत में परिवर्तन राज्य के लिए खतरा है, क्योंकि जब संगीत की धुन बदलती है, तो राज्य के मूलभूत कानून भी बदल जाते हैं। अदयमंतुस ने सहमति जताई। हाँ, अराजकता मनोरंजन के रूप में चुपके से प्रवेश कर सकती है। यह धीरे धीरे आदतों, परंपराओं और फिर कानूनों व संविधान को प्रभावित करती है, और अंत में सभी निजी और सार्वजनिक अधिकारों को उखाड़ फेंकती है। सुकरात ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, हमारे युवाओं को कठोर शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि मनोरंजन अराजकता में बदल जाए और युवा स्वयं अराजक हो जाए, तो वे कभी भी अच्छे आचरण और नैतिकता वाले नागरिक नहीं बन सकते। अदयमंतुस ने सहमति जताई। यह बहुत सत्य है। सुकरात ने आगे कहा, जब युवा संगीत और नाटक के माध्यम से अच्छी आदतें ग्रहण करते हैं, तो यह अनुशासित आचरण हर स्थिति में उनके साथ रहता है। यह उनकी प्रगति का कारण बनता है और राज्य में किसी भी गिरावट को सुधारने में सहायक होता है। अदयमंतुस ने फिर कहा, यह बहुत सत्य है। सुकरात ने कहा, इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने पर वे स्वयं उन छोटे छोटे नियमों को खोज लेते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने अस्वीकार कर दिया था, जैसे बुजुर्गों के सामने चुप रहना,
उनके लिए खड़े होकर या बैठकर सम्मान दिखाना, माता पिता के प्रति उचित व्यवहार, कपड़े और जूते पहनने का तरीका, बालों को संवारने का ढंग और सामान्य आचरण। क्या आप इससे सहमत हैं? अदयमंतुस ने जवाब दिया, हाँ। सुकरात ने कहा, हालांकि मैं इन मामलों में बहुत सारे नियम बनाने में संदेह करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसा किया गया है, न ही इसके लिए कोई लिखित व्यवस्था मौजूद है। अदयमंतुस ने कहा, यह असंभव है। सुकरात ने समझाया, यह देखा गया है अदयमंतुस कि मनुष्य की शिक्षा जिस दिशा में शुरू होती है वही उसके भविष्य को निर्धारित करती है। समान स्वभाव समान को आकर्षित करता है। जब तक कोई असाधारण और उत्कृष्ट परिणाम न मिले, जो अच्छा या बुरा हो, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं इन छोटे नियमों के लिए कानून बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। अदयमंतुस ने कहा, यह उचित है। सुकरात ने पूछा, बाजार के व्यापार, लोगों के बीच संवाद, कारीगरों के बीच समझौते, अपमान, चोट, मुकदमों या न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या कहेंगे? बंदरगाहों पर शुल्क और बाजार, पुलिस या बंदरगाहों की व्यवस्था के बारे में क्या? क्या हमें इनके लिए कानून बनाना चाहिए? अदयमंतुस ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अच्छे लोगों पर ऐसे कानून थोपने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेंगे। सुकरात ने कहा, हाँ, मेरे मित्र, यदि ईश्वर उन्हें वह शिक्षा और नियम बनाए रखने की शक्ति दे जो हमने दी है। अदयमंतुस ने कहा, बिना ईश्वरीय सहायता के वे हमेशा कानून बनाते और सुधारते रहेंगे, यह आशा करते हुए कि वे पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। वे उन लोगों जैसे हैं जो आत्मसंयम के बिना असंयम की आदत नहीं छोड़ सकते। सुकरात ने सहमति जताई, बिल्कुल। उनका जीवन कितना विचित्र है। वे हमेशा सुधार की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों में उलझे रहते हैं, जैसे रोगी जो नियम हकीमों की सलाह पर ठीक होने की आशा करते हैं। अदयमंतुस ने कहा, ऐसे लोग बहुत आम हैं। सुकरात ने कहा, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे उस व्यक्ति को शत्रु मानते हैं जो उन्हें सत्य बताता है कि जब तक वे व्यर्थ खाना पीना और असंयम नहीं छोड़ते, कोई दवा, ताबीज या उपचार काम नहीं करेगा। अदयमंतुस ने हंसते हुए कहा, यह वाकई आकर्षक है। जो सत्य बोलता है उसे वे पसंद नहीं करते। सुकरात ने कहा, ऐसे लोग आपके हित में नहीं लगते। न ही आप उन राज्यों की प्रशंसा करेंगे जो मृत्यु के भय से संविधान में बदलाव से डरते हैं। और जो लोग इस व्यवस्था में संतुष्ट रहते हैं, वे महान राजनेता बनने का दिखावा करते हैं। ये राज्य उन लोगों जैसे हैं जिनका मैंने अब भी वर्णन किया। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, ऐसे राज्य उतने ही बुरे हैं जितने वे लोग। मैं उनकी प्रशंसा से बहुत दूर हूं। सुकरात ने पूछा, क्या आप उन मंत्रियों के भ्रष्टाचार में उनकी शांति और निपुणता को स्वीकार नहीं करते? अदयमंतुस ने जवाब दिया, हाँ, मैं करता हूं, लेकिन सभी में नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है, जो वास्तव में राजनेता हैं। सुकरात ने कहा, आपका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति माप नहीं सकता और कई अन्य जो माप नहीं सकते, ये घोषणा करते हैं कि वह 4 हाथ लंबा है, तो क्या आप उनकी बात पर विश्वास करेंगे? अदयमंतुस ने कहा, नहीं, निश्चित रूप से नहीं। सुकरात ने कहा, तो उनसे नाराज ना हो। वे इस खेल में अच्छे नहीं हैं, तुच्छ सुधार की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने वर्णन किया। वे सोचते हैं कि कानून बनाकर वे छल कपट और दुष्टता को खत्म कर देंगे, यह जाने बिना कि वे उस सांप का सिर काट रहे हैं जो बार बार उग आता है। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, यही वे कर रहे हैं। सुकरात ने कहा, मैं मानता हूं कि सच्चा विधायक ऐसी परेशानियों में नहीं पड़ता, चाहे वह अव्यवस्थित या व्यवस्थित राज्य में हो। कुछ योजनाएं स्वाभाविक रूप से हमारी पिछली व्यवस्थाओं से निकलेंगी। अदयमंतुस ने पूछा, तो क्या कोई कार्य बाकी रह जाता है? सुकरात ने जवाब दिया,
हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन अपोलो, डेल्फी के देवता के लिए महान और कुलीन कार्य बाकी है। मंदिरों, बलिदानों और देवताओं, यक्षों और वीरों की सेवा, मृतकों के सम्मान में कोष और भोज, जो अंतरलोक के निवासियों को प्रसन्न करेंगे। ये ऐसे मामले हैं जिनमें हम अज्ञानी हैं। शहर के निर्माता के रूप में हमें किसी पैतृक देवता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डेल्फी का देवता, जो धरती की नाभि पर बैठता है, धर्म के सभी मामलों में मार्गदर्शन करेगा। अदय मंतुस ने कहा, आप सही हैं। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप प्रस्तावित करते हैं। सुकरात ने कहा, लेकिन एरिस्टोन के पुत्र, बताइए कि न्याय कहाँ है? अब जब हमारा शहर बस गया है, आइए मोमबत्ती जलाएं और खोजें। अपने भाई पोलीमर्चुस और अन्य मित्रों को सहायता के लिए बुलाएं। हम देखेंगे कि न्याय और अन्याय कहाँ हैं, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और सुखी व्यक्ति के पास क्या है, चाहे वह देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा जाए या न देखा जाए। ग्लकॉन ने कहा, यह निरर्थक बातें हैं सुकरात। क्या आपने स्वयं न्याय खोजने का वादा नहीं किया था? इसे न करना अश्रद्धा होगी। सुकरात ने जवाब दिया, मैं इसका खंडन नहीं करता। जैसा आपने याद दिलाया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। ग्लकॉन ने कहा, हम साथ देंगे। सुकरात ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इस तरह खोज शुरू करूंगा। हमारा राज्य यदि सही ढंग से व्यवस्थित है तो पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण यह ज्ञानी, साहसी, संयमी और न्यायपूर्ण है। यदि हम इनमें से 3 गुण पालें तो जो बचेगा वह न्याय होगा। अदय मंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, हमारे राज्य में ज्ञान सबसे पहले दिखाई देता है। यह परामर्श में श्रेष्ठता से प्रकट होता है। अच्छा, परामर्श ज्ञान से आता है, न कि अज्ञान से। अदय मंतुस ने सहमति जताई। यह स्पष्ट है। सुकरात ने कहा, राज्य में कई प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन क्या बढ़ई का ज्ञान शहर को ज्ञानी बनाता है? नहीं, ये केवल बड़ीगिरी में प्रवीणता देता है। न ही बर्तन बनाने या खेती का ज्ञान शहर को ज्ञानी बनाता है। अदय मंतुस ने कहा, हाँ। सुकरात ने पूछा, तो क्या हमारे शहर में ऐसा ज्ञान है जो पूरे राज्य के लिए परामर्श दे, न कि केवल किसी विशेष कार्य के लिए? ये ज्ञान अभिभावकों में पाया जाता है, जिन्हें हम पूर्ण अभिभावक कहते हैं। ये ज्ञान राज्य को परामर्श और सम्मान देता है। अदय मंतुस ने जवाब दिया, हाँ, यह अभिभावकों का ज्ञान है। सुकरात ने कहा, हमारे शहर में अभिभावक सबसे कम संख्या में हैं। फिर भी यह छोटा वर्ग और उसका ज्ञान राज्य को ज्ञानी बनाता है। इसे ही पांडित्य कहते हैं। अदय मंतुस ने कहा, यह पूरी तरह सत्य है। सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार 4 गुणों में से एक, पांडित्य, की प्रकृति और स्थान राज्य में खोज लिया गया है। अब साहस की प्रकृति और स्थान को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुकरात ने कहा, जब कोई राज्य को साहसी या कायर कहता है तो वह उस वर्ग के बारे में सोचता है जो युद्ध में राज्य के लिए लड़ता है। अदय मंतुस ने जवाब दिया, कोई और नहीं। सुकरात ने कहा, बाकी नागरिकों का साहस या कायरता मेरे विचार में राज्य को साहसी या कायर बनाने में कोई प्रभाव नहीं डालता। अदय मंतुस ने सहमति जताई, निश्चित रूप से नहीं। सुकरात ने समझाया, राज्य उस वर्ग के कारण साहसी होता है जो हर स्थिति में अपनी राय को बनाए रखता है, चाहे वह आनंद में हो, दुख में, इच्छा में या भय में। यह राय कानून और शिक्षा द्वारा निर्धारित होती है, जो यह बताती है कि किन चीजों से डरना चाहिए और किन से नहीं। यही साहस है। अदय मंतुस ने कहा, मैं आपके कथन को पूरी तरह समझ नहीं पाया, कृपया दोहराइए। सुकरात ने कहा, साहस एक प्रकार की रक्षा है, उस राय की रक्षा जो कानून और शिक्षा के माध्यम से बनती है कि किन चीजों से डरना चाहिए। यह राय हर स्थिति में आनंद, दुख, इच्छा या भय में स्थिर रहती है। उदाहरण दूं, मान लीजिए
एक रंगसाज ऊन को बैंगनी रंग से रंगता है। वह पहले सफ़ेद ऊन चुनता है, उसे सावधानी से तैयार करता है, ताकि रंग पूरी तरह चढ़े। ऐसा रंगा हुआ रंग स्थायी होता है और कोई भी धुलाई उसे हटा नहीं सकती। लेकिन यदि ऊन अच्छे से तैयार ना हो, तो रंग भद्दा लगता है। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, मैं समझता हूँ। सुकरात ने कहा, हमने अपने सैनिकों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी, ताकि उनकी राय खतरों और अन्य मामलों में स्थायी हो। आनंद, दुख, भय या इच्छा जैसे प्रबल प्रभाव भी इस राय को नहीं हटा सकते। इस रक्षा को मैं साहस कहता हूँ, जब तक आप असहमत ना हो। अदयमंतुस ने जवाब दिया, मैं सहमत हूँ। आप उस जंगली या गुलाम जैसे साहस की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस साहस की जो कानून और शिक्षा से आता है। सुकरात ने कहा, बिल्कुल, यदि आप चाहें तो इसे नागरिक साहस कह सकते हैं। लेकिन अभी हम साहस की नहीं, बल्कि न्याय की खोज कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए हमने पर्याप्त कहा है। अदयमंतुस ने कहा, आप सही हैं। सुकरात ने कहा, अब दो गुण बाकी हैं, आत्मसंयम और न्याय। क्या हम आत्मसंयम को छोड़कर सीधे न्याय की खोज कर सकते हैं? अदयमंतुस ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है। मैं नहीं चाहता कि आत्मसंयम को भूलकर न्याय को खोजा जाए। कृपया पहले आत्मसंयम पर विचार करें। सुकरात ने कहा, मैं आपके अनुरोध को ठुकराकर अच्छा महसूस नहीं करूंगा। आत्मसंयम एक तरह का समन्वय और संतुलन है, जो साहस या पांडित्य से अलग है। यह आनंद और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। लोग कहते हैं, आदमी स्वयं का स्वामी होता है, लेकिन यह अभिव्यक्ति कुछ हास्यास्पद है, क्योंकि मालिक और नौकर एक ही व्यक्ति हैं। अदयमंतुस ने कहा, कोई शक नहीं। सुकरात ने समझाया, इसका अर्थ है कि मानव आत्मा में बेहतर और निम्न सिद्धांत होते हैं। जब बेहतर सिद्धांत निम्न को नियंत्रित करता है, तो व्यक्ति को स्वयं का स्वामी कहा जाता है। लेकिन यदि बुरी शिक्षा या प्रभाव के कारण बेहतर सिद्धांत दब जाता है, तो व्यक्ति अनैतिक और स्वयं का गुलाम कहलाता है। सुकरात ने आगे कहा, हमारे राज्य में यह स्थिति मौजूद है। यदि शासक और प्रजा में बेहतर सिद्धांत निम्न को नियंत्रित करते हैं, तो राज्य आत्मसंयमी कहलाता है। जटिल इच्छाएं और दुख बच्चों, महिलाओं, नौकरों और निम्न वर्गों में पाए जाते हैं, जबकि साधारण और तर्क संगत इच्छाएं उनमें होती हैं, जो अच्छे जन्म और शिक्षा से सुसंस्कृत हैं। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, मैं इसे महसूस करता हूँ। सुकरात ने कहा, हमारा राज्य अपनी इच्छाओं और आनंद का स्वामी है। यदि शासक और प्रजा इस बात पर सहमत हों कि शासन किसे करना चाहिए, तो वह हमारा राज्य है। आत्मसंयम पूरे राज्य में फैला होता है, जो शासक, सैनिक और प्रजा के बीच तालमेल बनाता है। यह श्रेष्ठ और अधीन के बीच सहमति है। अदयमंतुस ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं। सुकरात ने कहा, इस प्रकार तीन गुण, पांडित्य, साहस और आत्मसंयम, हमारे राज्य में खोजे जा चुके हैं। अब बाकी है न्याय, जो हमारी खोज का अंतिम लक्ष्य है। सुकरात ने ग्लकॉन से कहा, अब समय है, ग्लकॉन, कि हम शिकारी की तरह सावधानी से न्याय को खोजें, ताकि वह हमारी नजरों से बच न जाए। वह यहीं कहीं है। यदि आप उसे पहले देखें, तो मुझे बताइए। ग्लकॉन ने जवाब दिया, मैं अनुयायी हूं। जो आप दिखाएंगे, उसे देख सकता हूं। सुकरात ने कहा, मेरे साथ प्रार्थना करें और अनुसरण करें। यह जंगल अंधेरा और जटिल है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ग्लकॉन ने कहा, चलें, आगे बढ़ें। सुकरात ने कहा, मुझे कुछ दिखाई देता है, एक संकेत। मुझे लगता है हमारा शिकार नहीं बचेगा। हम मूर्ख थे, क्योंकि न्याय शुरू से हमारे सामने था और हमने उसे नहीं देखा। हम उन लोगों जैसे हैं, जो पास की चीज को अनदेखा कर दूर की तलाश करते हैं। ग्लकॉन ने पूछा, आपका क्या मतलब है? सुकरात ने कहा, हम शुरू से न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए।
हमारा मूल सिद्धांत था कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त है। न्याय यही है, अपना काम करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। अदय मंतुस ने कहा, हाँ, हमने बार बार यही कहा। सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, तो न्याय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे। यह वह गुण है जो पांडित्य, साहस और आत्मसंयम के अस्तित्व को बनाए रखता है। यदि ये तीन गुण मिल जाए तो चौथा, जो बाकी है, न्याय है। सुकरात ने पूछा, यदि हमें पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गुण राज्य के लिए सबसे श्रेष्ठ है, शासक और प्रजा का समझौता, सैनिकों की राय की रक्षा, शासकों का पांडित्य या प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम करना, तो उत्तर देना आसान नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम करना पांडित्य, साहस और आत्मसंयम के साथ बराबरी करता है। यही न्याय है। सुकरात ने आगे कहा, आइए इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। क्या राज्य में शासक नहीं है जिन पर आप कानूनी मामलों को तय करने का दायित्व सौंपते हैं? सुकरात ने कहा, क्या कानूनी मामलों का निर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति वह न ले जो उसका नहीं है, और न ही उसे उससे वंचित किया जाए जो उसका है? अदय मंतुस ने जवाब दिया, हाँ, यही उनका सिद्धांत है। सुकरात ने पूछा, और यह सिद्धांत न्याय संगत है? अदय मंतुस ने कहा, हाँ। सुकरात ने कहा, तो इस दृष्टिकोण से न्याय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही मिले जो उसका है, और वह वही करे जो उसका कर्तव्य है। सुकरात ने आगे कहा, अब विचार करें और बताइए कि क्या आप मुझसे सहमत हैं। कल्पना करें कि एक बढ़ई मोची का काम करे, या मोची बढ़ई का, या वे अपने औजार बदल लें, या दोनों का काम एक ही व्यक्ति करे। क्या इससे राज्य को कोई बड़ा नुकसान होगा? अदय मंतुस ने जवाब दिया, नहीं, ज्यादा नहीं। सुकरात ने कहा, लेकिन यदि कोई बढ़ई या व्यापारी जो संपत्ति, शक्ति या अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी कर चुका हो, सैनिक वर्ग में प्रवेश करना चाहे, या सैनिक अभिभावक या वकील बनना चाहे जिसके लिए वह अयोग्य है, और दूसरों के औजार या कर्तव्यों को ले ले, या यदि एक व्यक्ति व्यापारी, वकील और सैनिक तीनों बन जाए, तब आप सहमत होंगे कि यह अदल बदल और हस्तक्षेप राज्य को नष्ट कर देता है। अदय मंतुस ने कहा, पूर्ण रूप से सत्य। सुकरात ने कहा, तीन वर्गों का एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप या एक से दूसरे में बदलाव राज्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और इसे अन्याय कहा जा सकता है। अदय मंतुस ने सहमति जताई, बिल्कुल सत्य। सुकरात ने पूछा, तो क्या अपने शहर के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध अन्याय नहीं है? अदय मंतुस ने जवाब दिया, निश्चित रूप से। सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, इसीलिए जब व्यापारी, कारीगर और अभिभावक अपने अपने कार्य करते हैं तो यह न्याय है, और यह राज्य को न्याय संगत बनाता है। अदय मंतुस ने कहा, मैं आपसे सहमत हूं। सुकरात ने कहा, हम अभी बहुत आशावादी नहीं होंगे। यदि यह न्याय की धारणा व्यक्ति और राज्य दोनों में सही साबित होती है तो कोई संदेह नहीं रहेगा। यदि नहीं, तो हमें और जानकारी की आवश्यकता होगी। पहले हम अपनी पुरानी खोज को पूरा करें। हमने माना था कि यदि पहले राज्य में न्याय को विस्तार से देखें तो व्यक्ति में इसे खोजना आसान होगा। इसलिए हमने एक अच्छा राज्य बनाया जिसमें न्याय अवश्य होगा। अब हम जो खोज चुके हैं उसे व्यक्ति पर लागू करें। यदि दोनों में समानता है तो हम संतुष्ट होंगे। यदि व्यक्ति में अंतर है तो हम राज्य पर लौटकर सिद्धांत का पुनः परीक्षण करेंगे। शायद यह घर्षण न्याय को प्रकाश में लाएगा और हम उसे अपने हृदय में स्थान देंगे। अदय मंतुस ने कहा, यह सही तरीका है, हम वही करेंगे। सुकरात ने पूछा, जब दो चीजें, एक बड़ी और एक छोटी, को एक ही नाम से बुलाया जाता है तो क्या वे समान हैं या भिन्न? अदय मंतुस ने जवाब दिया, वे समान हैं। सुकरात ने कहा, तो न्याय संगत व्यक्ति
न्याय के दृष्टिकोण से न्याय संगत राज्य जैसा ही होगा। हमने माना कि राज्य तब न्याय संगत है जब तीन वर्ग अपने अपने कार्य करते हैं और वह आत्मसंयमी, साहसी और ज्ञानी है। अदय मंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, इसी तरह व्यक्ति की आत्मा में भी यही तीन सिद्धांत होने चाहिए जो राज्य में है। क्या वे समान कारणों से प्रभावित नहीं होंगे? अदय मंतुस ने सहमति जताई। निश्चित रूप से। सुकरात ने कहा, तो फिर मेरे मित्र, हम एक नए प्रश्न पर आ गए हैं। क्या आत्मा में ये तीन सिद्धांत हैं? अदय मंतुस ने जवाब दिया, यह कोई आसान प्रश्न नहीं है सुकरात। कहावत है कि कठिन ही अच्छा है। सुकरात ने कहा, सत्य है। हमारे मौजूदा तरीके शायद इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त न हों। सही तरीका लंबा है, लेकिन हम जो जानकारी पा चुके हैं वह संतोषजनक है। अदय मंतुस ने पूछा, क्या हम पहले से संतुष्ट नहीं थे? सुकरात ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। अदय मंतुस ने कहा, तो विस्तार में अस्पष्ट न रहें। सुकरात ने कहा, क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि व्यक्ति में वही सिद्धांत और आदतें हैं जो राज्य में हैं? ये सिद्धांत व्यक्ति से ही राज्य में आए। उदाहरण के लिए, उत्साह का गुण जो उत्तरी राज्यों में पाया जाता है, या ज्ञान का प्रेम जो हमारे क्षेत्र की विशेषता है, या धन का प्रेम जो मिस्र के निवासियों में देखा जाता है। ये सभी व्यक्ति से ही आते हैं। अदय मंतुस ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है। सुकरात ने कहा, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन यह प्रश्न कि क्या आत्मा में ये सिद्धांत तीन हैं या एक, और क्या हम एक हिस्से से सीखते हैं, दूसरे से क्रोध करते हैं और तीसरे से भूख को संतुष्ट करते हैं, या पूरी आत्मा हर गतिविधि में भाग लेती है, यह तय करना कठिन है। अदय मंतुस ने सहमति जताई। हाँ, इसमें परेशानी है। सुकरात ने कहा, हम यह देखें कि ये सिद्धांत समान हैं या भिन्न। एक ही चीज एक ही समय में, एक ही हिस्से में और एक ही संबंध में विरोधी कार्य नहीं कर सकती। यदि हमें विरोध दिखता है तो वे भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, कोई वस्तु एक ही समय में स्थिर और गतिमान नहीं हो सकती। यदि कोई कहे कि कोई व्यक्ति जो सिर हिलाता है स्थिर और गतिमान दोनों है, तो हम कहेंगे कि उसका एक हिस्सा गतिमान है और दूसरा स्थिर। अदय मंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, यदि कोई कहे कि एक लट्टू जो अपनी धुरी पर घूमता है स्थिर और गतिमान दोनों है, तो हम कहेंगे कि उसकी धुरी स्थिर है, लेकिन परिधि गतिमान है। यदि धुरी विचलित होती है तो वह स्थिर नहीं मानी जा सकती। अदय मंतुस ने कहा, यह समझाने का सही तरीका है। सुकरात ने कहा, इसीलिए कोई भी विरोध हमें भ्रमित नहीं करेगा। हम ये मानेंगे कि एक ही चीज एक ही समय में विरोधी कार्य नहीं कर सकती। हम हर आपत्ति का परीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि मान लेंगे कि वे असत्य हैं और आगे बढ़ेंगे। यदि यह मान्यता गलत साबित होती है तो हम परिणामों को वापस लेंगे। अदय मंतुस ने कहा, यह सही तरीका है। सुकरात ने पूछा, क्या सहमति और असहमति, इच्छा और अनिच्छा, आकर्षण और प्रतिकर्षण विरोधी नहीं है? ये सक्रिय हों या निष्क्रिय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूख, प्यास और इच्छाएं इस वर्ग में आती हैं। आत्मा अपनी इच्छा की वस्तु को पाना चाहती है या उसे अपनी ओर खींचती है। अदय मंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, अनिच्छा, अरुचि और इच्छा का अभाव इनके विरोधी हैं। भूख और प्यास विशेष इच्छाएं हैं। भूख भोजन के लिए, प्यास पेय के लिए। यदि प्यास के साथ गर्मी हो तो ठंडा पेय चाहिए, यदि ठंड हो तो गर्म पेय। यदि प्यास अधिक हो तो अधिक पेय चाहिए, लेकिन साधारण प्यास साधारण पेय चाहती है। अदय मंतुस ने सहमति जताई। हाँ, साधारण इच्छा साधारण विषय की होती है। सुकरात ने कहा, कोई कह सकता है कि लोग केवल पेय नहीं बल्कि अच्छा पेय चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि साधारण इच्छाएं साधारण विषयों की होती हैं और विशेष इच्छाएं विशेष विषयों की। जैसे
अधिक का संबंध कम से, बहुत अधिक का बहुत कम से। अदयमंतुस ने कहा, हाँ। सुकरात ने कहा, यह सिद्धांत विज्ञान पर भी लागू होता है। विज्ञान का विषय ज्ञान है और विशेष विज्ञान का विषय विशेष ज्ञान है। जैसे गृह निर्माण का विज्ञान वास्तुकला है, क्योंकि इसमें विशेष गुण हैं। सुकरात ने कहा, विशिष्ट विशेषताएं इसलिए हैं क्योंकि उनका विषय विशिष्ट है। यही अन्य कलाओं और विज्ञानों के लिए भी सत्य है। अदयमंतुस ने सहमति जताई। हाँ। सुकरात ने कहा, यदि मैंने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि जब मैंने संबंधों की बात की तो मेरा मतलब था कि यदि एक हिस्सा विशिष्ट है तो दूसरा भी विशिष्ट होगा। यदि एक हिस्सा परिमित है तो दूसरा भी परिमित होगा। मेरा यह मतलब नहीं कि संबंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्वास्थ्य का विज्ञान स्वस्थ होना हो या बीमारी का विज्ञान बीमार होना हो। बल्कि जब विज्ञान शब्द को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य और रोग की प्रकृति, तो वह विशिष्ट विज्ञान बन जाता है, जिसे औषधि विज्ञान कहते हैं। अदयमंतुस ने कहा, मैं समझता हूं और आपके विचार से सहमत हूं। सुकरात ने पूछा, क्या आप नहीं मानते कि प्यास भी एक संबंधित शब्द है जिसका एक विशिष्ट संबंध है? अदयमंतुस ने जवाब दिया, हाँ, प्यास का संबंध पेय से है। सुकरात ने कहा, विशिष्ट प्रकार की प्यास का संबंध विशिष्ट प्रकार के पेय से है। लेकिन यदि प्यास को साधारण रूप में लिया जाए, न ज्यादा, न कम, न अच्छा, न बुरा, न किसी विशेष पेय के लिए, तो वह केवल पेय चाहती है। अदयमंतुस ने कहा, निश्चित रूप से। सुकरात ने कहा, इसीलिए प्यासी आत्मा केवल पेय चाहती है और उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है। यदि कोई चीज प्यासी आत्मा को पेय से रोकती है, तो वह प्यास के सिद्धांत से अलग है, जो उसे पेय की ओर आकर्षित करता है। जैसा हमने कहा, एक ही चीज एक ही समय में अपने एक ही हिस्से से विरोधी कार्य नहीं कर सकती। जैसे एक तीरंदाज एक ही समय में एक ही हाथ से कमान को खींच और छोड़ नहीं सकता। अदयमंतुस ने सहमति जताई। बिल्कुल सत्य। सुकरात ने पूछा, क्या ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति प्यासा हो फिर भी पीना ना चाहे? अदयमंतुस ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा कई बार होता है। सुकरात ने कहा, ऐसे मामलों में क्या हम नहीं कहेंगे कि आत्मा में कुछ है जो उसे पीने से रोकता है? यह रोकने वाला सिद्धांत विवेक से आता है, जबकि वह सिद्धांत जो उसे आकर्षित करता है इच्छा और भावनाओं से आता है। अदयमंतुस ने कहा, स्पष्ट रूप से। सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए हम मान सकते हैं कि आत्मा में दो सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। एक जिससे व्यक्ति तर्क करता है, उसे हम संज्ञान सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरा जिससे वह प्यार करता है, चाहता है, प्यासा होता है और उत्तेजना महसूस करता है, उसे असंज्ञान या इच्छा सिद्धांत कह सकते हैं, जो आनंद और संतुष्टि से जुड़ा है। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, हम इन्हें भिन्न मान सकते हैं। सुकरात ने पूछा, लेकिन भावावेश या उत्साह का क्या? क्या यह तीसरा सिद्धांत है या इच्छा सिद्धांत का हिस्सा है? अदयमंतुस ने जवाब दिया, मैं कहूंगा कि यह इच्छा के समान है। सुकरात ने कहा, मुझे एक कहानी याद है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। लियोंटियस ओगिलोन का पुत्र एक दिन पायरस की दक्षिणी दीवार से बाहर आ रहा था। उसने मैदान में कुछ मृत शव देखे। वह उन्हें देखना चाहता था, लेकिन साथ ही भय और घृणा भी महसूस करता था। कुछ देर तक उसने आंखें बंद कीं, लेकिन उसकी इच्छा ने उसे विवश किया। वह शवों की ओर दौड़ा, कहते हुए, देखो, अभागों, इसे देखकर संतुष्ट हो जाओ। अदयमंतुस ने कहा, मैंने यह कहानी सुनी है। सुकरात ने कहा, इस कहानी का सार यह है कि क्रोध कभी कभी इच्छा के खिलाफ जाता है, जो दर्शाता है कि वे दो भिन्न चीजें हैं। जब इच्छाएं हिंसक रूप से तर्क को दबाती हैं,
तो व्यक्ति स्वयं को दोष देता है और अपने क्रोध पर क्रोधित होता है। इस संघर्ष में जो राज्य के उपद्रवी दलों जैसा है, भावावेश तर्क के पक्ष में होता है। अदयमंतुस ने सहमति जताई। हाँ, इसमें अर्थ है। सुकरात ने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने किसी के साथ अन्याय किया। वह जितना कुलीन होगा उतना ही वह भूख, सर्दी या दर्द सहने में क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि उसका तर्क उसे रोकता है। लेकिन यदि वह सोचता है कि उसका अन्याय हुआ है, तो वह क्रोधित होता है और न्याय के लिए लड़ता है, तब तक जब तक वह जीत न जाए, मर न जाए या तर्क की आवाज उसे शांत न कर दे, जैसे गडरिया अपने कुत्ते को रोकता है। अदयमंतुस ने कहा, यह उदाहरण सही है। हमारे राज्य में सहायक सैनिक कुत्तों जैसे हैं, जो शासक की आवाज सुनते हैं, जो उनका गडरिया है। सुकरात ने कहा, आप मुझे अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन एक और बिंदु पर विचार करें। पहले हमने माना कि भावावेश इच्छा के समान है, लेकिन अब हम देखते हैं कि यह तर्क के पक्ष में खड़ा हो सकता है। अदयमंतुस ने सहमति जताई। बिल्कुल। सुकरात ने पूछा, तो क्या भावावेश तर्क से अलग है या यह तर्क का ही एक रूप है? यदि यह अलग है, तो आत्मा में तीन सिद्धांत हैं, तर्क, इच्छा और भावावेश। जैसे राज्य में तीन वर्ग हैं, व्यापारी, सहायक और शासक, वैसे ही आत्मा में भावावेश तीसरा सिद्धांत है, जो तर्क का सहायक है, जब तक कि खराब शिक्षा इसे भ्रष्ट न कर दे। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, तीसरा सिद्धांत है। सुकरात ने कहा, हमने देखा कि भावावेश इच्छा से अलग है। इसे तर्क से अलग सिद्ध करना आसान है। छोटे बच्चे जन्म से ही भावावेश से भरे होते हैं, लेकिन उनमें तर्क का विकास बाद में होता है। पशुओं में भी भावावेश दिखता है। होमर के शब्दों में, उसने अपनी छाती पर घूंसा मारा और अपनी आत्मा को डांटा। यह दर्शाता है कि क्रोध तर्क से अलग है। अदयमंतुस ने कहा, यह बहुत सत्य है। सुकरात ने निष्कर्ष निकाला। कई प्रयासों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्य में मौजूद सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा में भी हैं, और वे तीन हैं। व्यक्ति उसी तरह ज्ञानी, साहसी और आत्मसंयमी है जैसे राज्य। इसलिए व्यक्ति भी उसी तरह न्यायसंगत है जैसे राज्य, जब प्रत्येक सिद्धांत अपना काम करता है। अदयमंतुस ने कहा, यह निश्चित रूप से सत्य है। सुकरात ने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि व्यक्ति तब न्यायसंगत है जब उसकी आत्मा के सिद्धांत अपने अपने कार्य करते हैं। तर्क, जो ज्ञानी है, पूरी आत्मा का शासन करता है। भावावेश और इच्छा इसके अधीन और सहायक होने चाहिए। संगीत और व्यायाम इन दोनों को संतुलित करते हैं, तर्क को शब्दों और शिक्षा से मजबूत करते हैं, और भावावेश को समन्वय और शांति से सभ्य बनाते हैं। अदयमंतुस ने सहमति जताई। यह बहुत सत्य है। सुकरात ने कहा, ये दोनों अच्छी तरह शिक्षित होकर इच्छा पर शासन करते हैं, जो आत्मा का बड़ा हिस्सा है और लाभ से कभी तृप्त नहीं होता। इसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि शारीरिक आनंद इसे इतना मजबूत न करे कि यह उन पर शासन करने लगे जो इसके स्वाभाविक विषय नहीं है। अदयमंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, तर्क और भावावेश मिलकर आत्मा और शरीर को बाहरी हमलों से बचाते हैं। एक सलाह देता है, दूसरा उसके नेतृत्व में लड़ता है। जो व्यक्ति आनंद और दुख में तर्क से नियंत्रित होता है, वह साहसी है। जो तर्क से शासन करता है और तीनों सिद्धांतों के हित में ज्ञान रखता है, वह ज्ञानी है। और जब ये तीनों सिद्धांत मित्रवत समन्वय में होते हैं और तर्क शासन करता है, तो वह आत्मसंयमी है। अदयमंतुस ने कहा, यह आत्मसंयम का सही मानदंड है, चाहे राज्य में हो या व्यक्ति में। सुकरात ने कहा, हमने बार बार बताया कि व्यक्ति तब न्यायसंगत होता है जब उसकी आत्मा के सिद्धांत अपने कार्य करते हैं। व्यक्ति में न्याय का स्वरूप राज्य के समान ही है। अदयमंतुस ने कहा, मेरी राय में इसमें कोई अंतर नहीं है। सुकरात ने कहा, यदि कोई संदेह बाकी है तो कुछ सामान्य उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे। क्या हमारा न्याय संगत राज्य
या व्यक्ति जो इस सिद्धांत में प्रशिक्षित है, सोना चांदी जमा करके अन्याय करेगा? क्या कोई इसका खंडन करेगा? अदयमंतुस ने जवाब दिया, कोई नहीं। सुकरात ने पूछा, क्या न्याय संगत व्यक्ति या नागरिक कभी अपवित्रता, चोरी या अपने मित्रों या राष्ट्र के प्रति कपट का अपराध करेगा? सुकरात ने पूछा, क्या वह कभी शपथ या समझौते को तोड़ेगा? अदयमंतुस ने जवाब दिया, यह असंभव है। सुकरात ने पूछा, क्या वह व्यभिचार करेगा, अपने माता पिता का अपमान करेगा या धार्मिक कृत्यों को करने में असफल रहेगा? अदयमंतुस ने कहा, कोई नहीं। सुकरात ने कहा, इसका कारण यह है कि उसकी आत्मा का प्रत्येक हिस्सा अपना कार्य करता है, चाहे वह शासक हो या अधीन। अदयमंतुस ने सहमति जताई, बिल्कुल सत्य। सुकरात ने पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं कि यही वह गुण है जो व्यक्ति और राज्य को न्यायसंगत बनाता है, या आप अभी भी कुछ और खोजने की आशा करते हैं? अदयमंतुस ने जवाब दिया, मैं संतुष्ट हूं। सुकरात ने कहा, तो हमारा सपना साकार हो गया। हमने शुरू में जो शक जताया था कि कोई दैवीय शक्ति हमें न्याय का प्रारूप दिखाने में मदद करेगी, वह सिद्ध हो गया। अदयमंतुस ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से। सुकरात ने कहा, हमने माना था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बढ़ई मोची या अन्य नागरिक, अपना कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। यह न्याय की मरीचिका थी और इसीलिए यह उपयोगी है। सुकरात ने आगे कहा, लेकिन वास्तव में न्याय बाहरी नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर है। यह स्वयं और उसके आंतरिक जीवन से संबंधित है। न्याय संगत व्यक्ति अपनी आत्मा के सिद्धांतों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने देता। वह अपने आंतरिक जीवन को व्यवस्थित रखता है, स्वयं का स्वामी और विधि रक्षक होता है, और अपने भीतर शांति बनाए रखता है। जब वह अपनी आत्मा के तीन सिद्धांतों, तर्क, भावावेश और इच्छा, को एक साथ बांधता है, जैसे संगीत के स्वरों में ऊंचा, नीचा और मध्यम स्वर, तो वह एक समन्वित और संयमी प्रकृति का हो जाता है। तब वह कार्य करता है, चाहे वह संपत्ति, राजनीति या व्यक्तिगत व्यवसाय के मामलों में हो। और जो कार्य समन्वय और न्याय को बढ़ावा देते हैं, उन्हें वह न्याय संगत कहता है। जो ज्ञान इनका संचालन करता है, उसे पांडित्य कहते हैं। समन्वय को बिगाड़ते हैं, उन्हें वह अन्याय कहता है। और जो राय इनका संचालन करती है, उसे अज्ञान कहता है। अदयमंतुस ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा सुकरात। सुकरात ने पूछा, यदि हम कहें कि हमने न्यायसंगत व्यक्ति और न्यायसंगत राज्य को खोज लिया है और दोनों में न्याय की प्रकृति को समझ लिया है, तो क्या हम गलत होंगे? अदयमंतुस ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। सुकरात ने कहा, तो क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? अदयमंतुस ने कहा, हाँ, हम इसे कह सकते हैं। सुकरात ने कहा, अब हमें अन्याय पर विचार करना चाहिए। क्या अन्याय आत्मा के तीन सिद्धांतों के बीच का विरोध नहीं है? हस्तक्षेप, बाधा और एक हिस्से का दूसरे के खिलाफ विद्रोह। यह गैरकानूनी दावा है जो स्वाभाविक शासक के खिलाफ राजद्रोह जैसा है। क्या यह भ्रम, धोखा, असंयम, डरपोकपन और हर प्रकार की बुराई नहीं है? अदयमंतुस ने सहमति जताई, बिल्कुल ऐसा ही है। सुकरात ने पूछा, यदि हम न्याय की प्रकृति को जानते हैं, तो क्या अन्यायपूर्ण कार्य करना, अन्यायी होना और न्यायपूर्ण कार्य करना पूरी तरह स्पष्ट नहीं है? अदयमंतुस ने पूछा, आपका क्या मतलब है? सुकरात ने कहा, यह शरीर में स्वास्थ्य और बीमारी जैसा है। स्वस्थ चीजें स्वास्थ्य का कारण बनती हैं और अस्वस्थ चीजें बीमारी का। अदयमंतुस ने कहा, हाँ। सुकरात ने कहा, इसी तरह न्यायपूर्ण कार्य न्याय का कारण बनते हैं और अन्यायपूर्ण कार्य अन्याय का। स्वास्थ्य शरीर में स्वाभाविक व्यवस्था और एक हिस्से का दूसरे पर शासन है। बीमारी इस व्यवस्था का उल्लंघन है। अदयमंतुस ने सहमति जताई।
यह सत्य है। सुकरात ने कहा, इसी तरह न्याय आत्मा में स्वाभाविक व्यवस्था और एक हिस्से का दूसरे पर शासन है। अन्याय इस व्यवस्था का उल्लंघन है। इसलिए नैतिकता आत्मा का स्वास्थ्य, सुंदरता और तंदुरुस्ती है, जबकि व्यसन उसकी बीमारी, कमजोरी और विकृति है। अदयमंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, अच्छा अभ्यास नैतिकता की ओर ले जाता है और बुरा अभ्यास व्यसन की ओर। अदयमंतुस ने सहमति जताई, निश्चित रूप से। सुकरात ने कहा, अब हमारा पुराना प्रश्न बाकी है। न्याय और अन्याय में से कौन अधिक लाभदायक है? क्या न्यायपूर्ण होना और नैतिकता का अभ्यास करना, चाहे देवता और मनुष्य देखें या ना देखें, अधिक लाभदायक है, या अन्यायी होना और अनुचित कार्य करना जब दंड न मिले? अदयमंतुस ने जवाब दिया, मेरे विचार में सुकरात, यह प्रश्न अब हास्यास्पद है। जब शारीरिक गठन नष्ट हो जाता है तो जीवन मांस, मदिरा, संपत्ति या शक्ति को सहन नहीं करता। यदि आत्मा के सिद्धांत भ्रष्ट और कमजोर हो जाए तो जीवन बेकार है। भले ही व्यक्ति वह करे जो वह चाहता है, वह न्याय और नैतिकता को नहीं अपनाएगा, न ही अन्याय और व्यसन से बचेगा। सुकरात ने कहा, हाँ, यह हास्यास्पद है, लेकिन जब हम सत्य को अपनी आंखों से देखने के इतने करीब हैं तो हमें रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। अदयमंतुस ने कहा, निश्चित रूप से नहीं। सुकरात ने कहा, आइए व्यसन के विभिन्न प्रकारों पर विचार करें। नैतिकता एक है, लेकिन व्यसन के प्रकार अनगिनत हैं। 4 विशेष प्रकार ध्यान देने योग्य हैं। अदयमंतुस ने पूछा, आपका क्या मतलब है? सुकरात ने जवाब दिया, मेरा मतलब है कि जितने प्रकार के राज्य हैं उतने ही प्रकार की आत्माएं हैं। अदयमंतुस ने पूछा, कितने प्रकार हैं? सुकरात ने कहा, 5 प्रकार के राज्य हैं और इसलिए 5 प्रकार की आत्माएं। पहला वह है जिसका हमने वर्णन किया, जिसे राजतंत्र या अभिजात वर्ग कहते हैं, चाहे शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो या कई के। अदयमंतुस ने कहा, यह सत्य है। सुकरात ने कहा, मैं मानता हूं कि ये दोनों नाम एक ही प्रकार का वर्णन करते हैं। यदि शासक हमारी तरह प्रशिक्षित है, चाहे वह एक हो या कई, तो राज्य के मूल सिद्धांत बने रहेंगे। अदयमंतुस ने सहमति जताई, यह सत्य है।